दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ड्रीम 11 की या आप बोल सकते हो ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो आप कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस की स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है यहाँ पर वो करनी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे। ठीक है, प्लेयर्स का फॉर्म देखना आप सभी को। किसी प्लेयर का दोस्तों उसका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों कैसा इंपॉर्टेंट होता है, और याद रखिएगा दोस्तों लास्ट आपको 5 मैच देखने हैं किसी प्लेयर के, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं आपको प्लेयर्स फॉर्म का एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा विराट कोहली का फॉर्म आईपीएल 2022 में बहुत ही बेकार चल रहा था, तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया था। और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे विराट कोहली का तो बहुत ही शानदार गया था, कंपैरिजन करोगे आईपीएल 2022 से तो। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा। इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो बहुत ही बेकार गया था, कंपैरिजन करोगे तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, दोनों मतलब प्लेयर तो वही हैं, बस प्लेयर का फॉर्म चला जाता है तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाता है। जब उसका फॉर्म चलता है तो कंसिस्टेंसी के साथ वो आपको रन्स मार कर दे देगा। अगर कोई बैट्समैन है, अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम कर देगा, अगर कोई बॉलर है तो विकेट लेकर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको 5199 रुपये में मिलेगा। वही कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर मिलेगा 5750 रुपये में। ठीक है, तो सीधे सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 आपसे ज़्यादा लेती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, और विजन 11 550 रुपये कम लेती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों पिच रिपोर्ट सेकंड नंबर की टिप है हमारी। अब देखिए दोस्तों पिच रिपोर्ट में आपको यहाँ पर 3 टाइप्स के पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस पिच और बॉलिंग पिच। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में जो आपको स्कोर बोर्ड ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो 170 से प्लस ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर ज़्यादातर 170 से प्लस देखा जाता है, 180, 190, 200 प्लस भी देखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, याद रखिएगा T20 में। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो आपके परफॉर्मेंस देते हैं ज़्यादातर वो आपके ऑलराउंडर्स देते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। सभी टीम से आईपीएल हो या इंटरनेशनल मैचेस हो, बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जहां पर आपके 4 नंबर 5 नंबर पर कोई बैट्समैन आ जाता है तो ऑलराउंडर्स आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बैलेंस पिचेस पर आपके जो टॉप ऑर्डर होता है वो जल्दी फ्लॉप हो जाता है, तो फिर इनकी बैटिंग जल्दी आती है और ये आपको दोनों काम कर देते हैं। ऑलराउंडर्स बैटिंग भी करके देते हैं और बॉलिंग भी करके देते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बैलेंस पिचेस पर यही देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 107 आपको 50 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर।
अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा, आप नाम से ही समझ आ रहा है बॉलिंग पिच है, तो आपके बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है, आपके विकेट जल्दी गिरेंगे, ठीक है। तो स्कोर बोर्ड आपको कम देखने को मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, दो टाइप्स के, तो सबसे पहला हमारे बॉलर होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेती हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं होता है, वहाँ पर आपको पहली बॉल से बल्ला चलाना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं वो पावर प्ले के बाद करते हैं, वहाँ पर आपको एक चौका मारना है, उसके बाद आप सिंगल डबल लोगे तो चल जाएगा। तो जो आपको दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम थर्ड नंबर की टिप की बात करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, थर्ड नंबर की जो टिप है यहाँ पर, ठीक है, आप देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और ये याद रखिएगा, बैटिंग ऑर्डर आप फैंटेसी में लाइनअप से पता भी कर लोगे एक एक प्लेयर का, तो कोई भी बैटिंग ऑर्डर नहीं बताता, आपका भाई बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये बिल्कुल भी कोई भी नहीं बताता, अगर बैटिंग ऑर्डर आप लाइनअप से पता भी कर लोगी कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये आपके फैंटेसी में सिर्फ भाई बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब क्या समझाऊंगा वो समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, नंबर से आपको बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, जैसे विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हाँ, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, ठीक है। अब देखिएगा कोई ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या के सामने O/M लिखा, बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, तो कहाँ पर करेंगे हार्दिक पांड्या, 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नंबर से आपको बैटिंग बता दूंगा। और ओवर कहाँ करेंगे, तो O/M लिखा हो, O का मतलब ओपनिंग ओवर में, या पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब है मिडिल ओवर्स में, ठीक है। तो अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो 4 ओवर डालेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, ऐसे आपको बोलकर समझा दूंगा। और यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार दोस्तों अब इंडिया से तो नहीं खेलते हैं, पहले खेलती थी, अब SRH से खेलते हैं। तो कहाँ पर बॉलिंग करती थी, इंडिया से पहले खेलती थी, तो पहले पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में लेकर आते थे, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार जब मिलता था इनको मिडिल ओवर में ओवर भुवनेश्वर कुमार को, जब जाकर कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और विकेट नहीं लेता था, तो इनको लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अभी भी ऐसे बॉलिंग करते हैं SRH की ओर से, आपके पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, उसके बाद 2 ओवर डेथ में डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा, कौन कहाँ पर पावर प्ले में कितने ओवर डालेगा और कहाँ पर डालेगा, मिडिल में डालेगा, पावर प्ले में डालेगा, या डेथ ओवर्स में डालेगा, ठीक है। D का मतलब है डेथ ओवर्स, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, थर्ड नंबर की टिप हो गई है। और याद रखिएगा, बैटिंग ऑर्डर आपको नंबर से बताऊँगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और आपको ऐसे बता दूंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, ये 3 टिप्स हो गए हैं, उसके बाद एक फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई भी नहीं बताएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख कर रखा मैंने, नीड लक, ज़रूरत पड़ती है आप सभी को लक की, ठीक है। अब कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये फैंटेसी की रियलिटी है। चलिएगा दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 2 ही मेंबर होंगे, तो 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम स्मॉल लीग की बात करते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, उसको आप स्मॉल लीग बोलते हो, तो अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा। और नॉलेज आपकी दोस्तों यहाँ पर भी चलती है 80%। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की, तो यहाँ पर भी आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। 20% आपका लक साथ देना चाहिए और 80% आपको अपनी नॉलेज ही लगानी है। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग के आज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, ठीक है, स्मॉल लीग के बाद, ठीक है। तो चलिएगा तो यहाँ पर अब देखिएगा, मेंबर्स बढ़ जाते हैं, अच्छे खासे मेंबर्स होते हैं, 1 करोड़ के भी पार जाता है, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 50-50 होता है, 50% आपका लक चलता है, 50% आपका नॉलेज चलता है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है और आपको ज़्यादा टीम भी नहीं बनानी है दोस्तों, याद रखिएगा,
अगर आप ये सोचते हो 100% लक चलता है मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता। आपने ज़्यादातर मैचेस देखे होंगे जिसमें भी टीम फर्स्ट आती है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5th आएगी या 6th आएगी, ज़्यादातर यही नंबर की टीम फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर आपको जो टीम बनानी 5 से 6 बनानी है और सोच समझ कर बनाइएगा। थोड़ा आपको 50% लक देगा साथ, आपको अपनी बेस्ट देना है। जिस दिन दोनों मिलेंगे 100% होगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी दोस्तों, इतना याद रखिएगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर आपको थैंक्स एंड EN आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, तब तक के लिए जय हिंद।